वेलकम टू मर्चेंट नेवी टेक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे +2 आर्ट्स या 12th आर्ट्स कैंडिडेट के लिए जो कि मर्चेंट नेवी में कैरियर कर सकते हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि +2 आर्ट्स कैंडिडेट्स या 12th ह्यूमैनिटी कैंडिडेट्स मर्चेंट नेवी में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। +2 आर्ट्स कैंडिडेट्स मर्चेंट नेवी में कैरियर कर सकते हैं, अगर वो भी कैप्टन बन सकते हैं। चलते हैं डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। +2 आर्ट्स कैंडिडेट के लिए 2 कोर्स अवेलेबल रहेगी। एक रहेगी जीपी रेटिंग कोर्स और दूसरा रहेगी सीसीएमसी कोर्स। पहले डिस्कस करते हैं जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। ये कोर्स बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कर सकते हैं। अगर आप +2 आर्ट्स के कैंडिडेट हो, आप लड़का हो या लड़की हो, आप कर सकते हो। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आप 10th में मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए। अगर 10th में इंग्लिश में 40% मार्क नहीं है, अगर आपकी +2 में अगर 40% मार्क है तो भी आप एलिजिबल है। अभी एज लिमिट, आपकी एज 17.5 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। मतलब 17.5 साल से लेके 25 साल की उम्र के कैंडिडेट्स कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हो तो आपको 2 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, आप 27 ईयर्स तक कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा या डिग्री कैंडिडेट्स हो तभी आपको 27 ईयर्स तक एलिजिबिलिटी मिलेगी। अगर आप SC/ST कैटेगरी में हो तो कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अब ये जीपी रेटिंग कोर्स की ड्यूरेशन, ये कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ्स होती है। ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर। तो साल में आप 2 बार ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। जो जनवरी में जो कोर्स शुरू होता है उसका एप्लीकेशन प्रोसेस सितंबर से शुरू हो जाता है और जो जुलाई में बैच होता है उसका एप्लीकेशन प्रोसेस फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं, हाईएस्ट रैंक आप बोसन तक जा सकते हैं। अगर आप क्रू साइड में रहना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बोसन तक जा सकते हैं और आप मैक्सिमम सैलरी 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। ये सैलरी कम ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ शिप और कंपनी टू कंपनी भी ये वेरी करता है। बहुत टाइप का शिप होता है, जैसे बल्क कैरियर हुआ, कंटेनर शिप हुआ, पैसेंजर शिप हुआ, ऑयल टैंकर्स हुआ, केमिकल टैंकर हुआ, गैस टैंकर हुआ। ऐसे अलग अलग टाइप का शिप होता है और शिप टू शिप ये जो सैलरी वेरी करती है। अगर कोई चाहे कि ऑफिसर बन जाए, क्रू से ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम होता है, प्रमोशन एग्जाम्स। वो एग्ज़ाम अपेयर करके आप ऑफिसर बन सकते हो। जैसे पहले सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, फिर उसके बाद कैप्टन। तो जीपी रेटिंग कैंडिडेट्स भी कैप्टन बन सकते हैं।
अभी चलते हैं कैरियर ग्रोथ डिस्कस करते हैं। जैसे कोई जीप रेटिंग कोर्स कंप्लीट करता है, उसको पहले जो ट्रेनिंग का रैंक मिलती है दैट इज़ ट्रेनिंग सीमैन, और ट्रेनिंग सीमैन के रैंक पर मंथली स्टाइपेंड 10,000 से लेके 40,000 तक मिलती है। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है ऑर्डिनरी सीमैन, जहाँ पे मंथली सैलरी 30,000 से लेके 50,000 तक मिलती है। फिर नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है एबल बॉडीड सीमैन और एबी, जहाँ पे मंथली सैलरी 80,000 से लेके 1.5 लाख तक मिलती है। नेक्स्ट प्रमोशन बोसन की होती है, जिसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख अप्रोक्सीमेट पर मंथ होती है। ये सैलरी ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन शिप एंड कंपनी। अभी नेक्स्ट जो कोर्स अवेलेबल होती है +2 आर्ट्स कैंडिडेट के लिए, वो है CCMC कोर्स। ये सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरिटाइम कैटरिंग, जिसको करके आप फाइनली चीफ कुक बन सकते हैं। तो इनका ड्यूटी रहती है कि जहाज़ में खाना बना, जहाज़ में जो लोग काम करते हैं उनके लिए आपको खाना बनाना पड़ेगा। सो एलिजिबिलिटी बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है 10th विथ 40% मार्क, मतलब 10th में आपकी 40% मार्क होनी चाहिए, और इंग्लिश में चाहे 10th और +2 कहाँ पे भी आपको मिनिमम 40% मार्क चाहिए। इसका एज लिमिट 17.5 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स, मतलब 17.5 साल से लेकर 25 साल तक आप कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप 27 तक कर सकते हैं। अगर आप SC ST को बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट हो, नॉन क्रीमी, अगर आप OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स हो तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ये जो कोर्स की ड्यूरेशन ये 6 मंथ्स होती है, साल में 2 बार होता है, एक जनवरी से लेके जून तक और नेक्स्ट जुलाई से लेके दिसंबर तक। जनवरी बैच के लिए आपको सितंबर अक्टूबर से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, और जुलाई बैच के लिए आपको फरवरी मार्च से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये जो कोर्स में एडमिशन का पहले आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप एडमिशन नहीं कर सकते हैं। कोई शिपिंग कंपनी है, ये जीप रेटिंग कोर्स या CCMC कोर्स, ये दोनों कोर्स के लिए स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप एक कोर्स करने का पहले एक एंट्रेंस देंगे, उसमें रिटन टेस्ट होएगी, साइकोमेट्रिक टेस्ट होएगी और इंटरव्यू टेस्ट होएगी, और ये तीनों पास करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगी। जैसे आप मेडिकली फिट रिपोर्ट आता है, फिर आप जीप रेटिंग कोर्स या CCMC कोर्स में एडमिशन कर सकते हैं। तो इसमें स्पॉन्सरशिप भी है और नॉन स्पॉन्सरशिप भी अवेलेबल है। ये CCMC कोर्स करने के बाद आपको हाईएस्ट रैंक चीफ कुक तक आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपका सैलरी मंथली 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर मंथ होती है। ये सैलरी कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग टाइप ऑफ शिप और कंपनी टू कंपनी भी सैलरी वेरी करती है। अभी डिस्कस करते हैं कैरियर ग्रोथ। अगर आप CCMC कोर्स करते हैं तो आपकी कैरियर ग्रोथ कैसे रहेगी। जैसे आप CCMC कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपको जो ट्रेनिंग स्टीवर्ड की रैंक मिलता है, और वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलती है 10,000 से लेके 40,000 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलती है
ट्रेनिंग कुक की, और ट्रेनिंग कुक की जो सैलरी रहती है 30,000 से लेके 70,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है असिस्टेंट कुक पर, और आपकी सैलरी मंथली रहती है 50,000 से लेके 1 लाख तक। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है चीफ कुक की, जिनके मंथली सैलरी 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक होती है। ये भी कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शिप एंड कंपनी। तो ये थी +2 आर्ट्स कैंडिडेट वालों के लिए मर्चेंट नेवी में कैरियर बनाने का अपॉर्चुनिटी। अगर आप चाहते हैं मर्चेंट नेवी में कैरियर बनाने के लिए, तो आप चाहे जीप रेटिंग कोर्स या CCMC कोर्स कर सकते हैं। So thanks for watching this channel. We will keeping updating you with more and more informative videos. Thank you so much.